संवाद के प्रायोजक हैं प्राइमा केयर फाउंडेशन। विश्व भर में नारियों के लिए आत्मसम्मान के ऊपर हमेशा बात आती रही है। उनके अधिकार क्या हैं उन्हें पता ही नहीं होता है, लेकिन आज हम जानेंगे कि उनके अधिकार क्या हैं, कौन से कानून उनके अपने बारे में पता होने चाहिए। आज हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम हमारी बात में हमारे साथ एडवोकेट अर्जुन अरोड़ा जी हैं, जो हमें बताएंगे कि क्या नारियों के कानून हैं जो उन्हें पता होना चाहिए। सर, हम स्वागत करते हैं आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सर, नारियों के लिए इतने कानून हैं लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उन पर आज भी अत्याचार हो रहा है, तो क्यों उनके लिए कानून ज़रूरी है? महिलाओं के लिए कानून ज़रूरी है क्योंकि महिलाओं पे अत्याचार शुरू से ही होता आ रहा है। पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता था, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन अब माहौल बहुत बदल गया है। अब लड़कियां लड़कों के बराबर हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, बिज़नेस के क्षेत्र में हो। तो अब महिलाओं पे अत्याचार काफ़ी कम हो गया है और सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं इसके लिए और कई कड़े कानून भी बनाए हैं, जिससे जिन भी महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है वो गवर्नमेंट के पास शिकायत कर सकती हैं, कोर्ट जा सकती हैं। तो गवर्नमेंट ने कई कदम उठाए हैं इसके लिए। कौन कौन से सर कानून हैं जो महिलाओं को पता होने चाहिए, जिनको सरकार को लागू भी करना चाहिए? पहले महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं था, 2005 के बाद से उनको अधिकार मिला। जिस पहले महिलाओं पे उनके शादी के बाद बहुत अत्याचार हो रहा था, बड़ी सारी ऐसे खबरें आती थी कि महिलाओं को जला दिया गया है। इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास किया गया। तो अब महिलाएं अवेयर हैं, उनको पता है कि क्या क्या कानून हैं और वो कोर्ट भी जा रही हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ भी रही हैं और उनको पता भी है और वो लड़ भी रहे हैं। सर, पुरुष प्रधान समाज को तब्दील करने में तो कौन कौन से कानून हैं जो होने चाहिए? ये एक सामाजिक सोच है, ये कानून से नहीं होगा। जैसे कि अभी लॉकडाउन हुआ तो उसमें कोई भी परिवार में जहाँ एक पुरुष काम कर रहा था वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल रहा था। ये एक महिला के लिए बड़ी साधारण सी बात है, एक रोज़मर्रा की बात है कि वो घर का काम कर रही है, लेकिन जब वही काम एक पुरुष कर रहा था तो उसको बताना पड़ रहा था कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। सर, किसी महिला का बलात्कार होता है तो हर उस पुरुष का बलात्कार होता है जो नारियों का आदर करते हैं, तो फिर भी दोषियों को सज़ा लेट मिलती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि उनका अधिकार है लड़कियों पर और वो कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जो उनको नहीं उठाने चाहिए। लेकिन इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं जिसमें जल्दी से जल्दी फैसला आता है और अभी देखा गया है किसी केस में 2 महीने में भी फैसला आया है और दोषी को सज़ा दी गई है। सर, आप एक वकील हैं और आपके सामने कई केस आते होंगे। कोई ऐसा केस जिस केस ने आपको हैरान कर दिया या दुखी कर दिया, उसके बारे में जानना चाहेंगे? मैं पर्सनल तो नहीं बताऊंगा एक केस, लेकिन एक पेपर में जो मैंने पढ़ा था लॉकडाउन के दौरान कि लूडो में गेम हारने पर एक पति ने अपनी पत्नी को इतना मारा कि उसकी कमर टूट गई। तो ऐसे लोग भी हैं हमारे समाज में जो ऐसे दुष्कर्म करते हैं। सर, महिलाओं के लिए संपत्ति का जो कानून बना है उसका महिलाएं कितना उपयोग कर रही हैं? नहीं, जिनको जानकारी है वो उपयोग कर रही हैं जी। और अब मीडिया के माध्यम से भी ज़्यादातर महिलाओं को पता है इसके बारे में, अपने अधिकारों के बारे में पता है और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर रही हैं। जी। सर, हम MMPB आवाज़ जो हमारा खास कार्यक्रम है, जो महिलाएं दर्शक हैं उनके लिए हम एक खास संदेश चाहेंगे आपसे। महिलाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है, जो मैरिड हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जो उनके बच्चे हैं वो उनको इक्वल ट्रीट करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि सोच जो है वो घर से ही बनती है। अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो उनको आप घर में बराबर ट्रीट करें, बराबर खाना दें, बराबर पढ़ाई दें, बराबर मौका दें हर चीज़ में।
आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम हमारी बात। ये थे हमारे साथ अर्जुन अरोड़ा जी। आप देखते रहिए MMPB आवाज़। किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद